क्या पाकिस्तान में फिर से तैयार हो रहे हैं आतंकी अड्डे? क्या भारतीय सेना के हमलों के बाद तबाह हुए ठिकानों को दोबारा जिंदा किया जा रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में दिख रही है भारी मशीनें, निर्माण सामग्री और तेजी से चलता निर्माण कार्य। दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि आतंकी संगठन अपने बेस पीओके से हटाकर अब खैबर पख्तूनिया में शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की सरकारी मशीन भी मदद कर रही है। तो क्या पाकिस्तान फिर दुनिया को गुमराह कर रहा है और क्या FATF की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन से जुड़े कई अड्डे तबाह कर दिए गए थे। लेकिन अब एक साल बाद सामने आई है सैटेलाइट तस्वीरें जो नए खतरे की तरफ इशारा कर रही है। तस्वीरों में उन्हीं ठिकानों पर दोबारा निर्माण गतिविधियां दिखाई दे रही है। भारी मशीनें, निर्माण वाहन और तेजी से चलता काम साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी संस्था मिडल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने कई बड़े ऑपरेशनल बेस पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनिया KPK में शिफ्ट कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हमलों के बाद पीओके अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा, इसलिए नए ठिकाने ज्यादा सुरक्षित इलाकों में बनाए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि इस पूरी शिफ्टिंग में पाकिस्तान की सरकारी मशीन भी मदद कर रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जैश की सभाएं पुलिस सुरक्षा में आयोजित हुई और कट्टरपंथी संगठन जमियत उलेमा इस्लाम की भी इसमें भूमिका रही। रिपोर्ट्स में बहावलपुर स्थित जामिया सुभान अल्लाह परिसर का भी जिक्र किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ फिर से निर्माण गतिविधियां दिखाई दे रही है। तस्वीरों में भारी मशीनें और निर्माण वाहन काम करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी स्पेस टेक कंपनी वंटोर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में यह भी देखा गया कि क्षतिग्रस्त मस्जिद के गुंबदों को दोबारा बनाया जा रहा है। नए गुंबद का रंग ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाल ही में सीमेंट और मरम्मत का काम हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिर्फ बहावलपुर ही नहीं बल्कि पीओके की सैयदाना बिलाल मस्जिद समेत दूसरे ठिकानों पर भी दोबारा निर्माण चल रहा है। अब सवाल सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि आतंकी फंडिंग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स डिजिटल वॉलंटियर्स के जरिए फंड जुटाने के संकेत दे रहे थे ताकि इन ठिकानों का पुनर्निर्माण कराया जा सके। यानी आतंक के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की तैयारी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चल रही है। इस बीच पाकिस्तान अब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े एशिया पैसिफिक ग्रुप की निगरानी में है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अगर पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो फिर आतंकी ठिकानों पर खुलेआम दोबारा निर्माण कैसे हो रहा है? इन सब ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या FATF और वैश्विक एजेंसियां इन खुलासों पर कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर आतंक के अड्डे यूं ही दोबारा खड़े होते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।